हेलो बच्चों। जो बच्चे 10th क्लास की मैथ्स का क्या है कि एग्जाम देने वाले हैं, आज हम उनके लिए पोलिनोमियल चैप्टर का क्या है कि डिस्कशन लेके आ रहे हैं। आज पोलिनोमियल के क्या है कि लेक्चर में हम आपके क्या है कि ए टू जेड सारे फंडामेंटल्स, सारे ट्रिक्स कवर करेंगे, जिससे आप बोर्ड के अंदर आसानी से 100% क्या है कि इस चैप्टर के अंदर सिक्योर कर सकेंगे। यहाँ पर हम आपको क्या है कि सारी चीजें बताएंगे। पोलिनोमियल क्या होता है, पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, पोलिनोमियल के वेरिएबल क्या होते हैं, पोलिनोमियल के सॉल्यूशन किन किन मेथड से हम निकाल सकते हैं, पोलिनोमियल के ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं, पोलिनोमियल की प्रॉब्लम कैसे कैसे सोल्व की जाती है, एक एक चीज का क्या है कि जवाब आज के लेक्चर में मिलेगा। यदि आप आज के लेक्चर को क्या है कि पूरा अटेंड करते हैं तो आप समझ लीजिए कि पोलिनोमियल चैप्टर आप एकदम फंडामेंटली क्या है कि क्लियर कर लेंगे। जैसा आप नाम से ही पता चल रहा है, पोलिनोमियल, पोली मींस क्या है कि मैनी, नोमियल मींस क्या है कि टर्म, ये क्या है कि बहुत सारी टर्म का एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, जिसको हम नंबर ऑफ टर्म के हिसाब से भी क्या है कि एक्सप्रेस करते हैं, जिसको हम डिग्री के हिसाब से भी क्या है कि एक्सप्रेस करते हैं, और जिसको हम नंबर ऑफ वेरिएबल की टर्म में भी क्या है कि इसको एक्सप्रेस करते हैं। जब हम बात करते हैं टर्म के अकॉर्डिंग, अगर किसी एक्सप्रेशन के अंदर अगर हमारी सिंगल टर्म है तो उसे मोनोमियल बोलते हैं, दो टर्म है उसे हम बाइनोमियल नाम देते हैं, तीन टर्म है उसे हम ट्राइनोमियल नाम देते हैं। यदि क्या है कि हमारा एक्सप्रेशन डिग्री के अकॉर्डिंग बताएंगे तो जो भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है उसे हम बोलते हैं पोलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री। ओके, जैसे किसी के अंदर x की पावर 2 है तो यहाँ पे डिग्री 2 हो जाएगी, x की पावर 3 तो डिग्री 3 हो जाएगी। किसी में अगर क्या है कि मान लो कोई पोलिनोमियल कांस्टेंट है, जैसे आपने बोल दिया px इक्वल टू 5, तो यहाँ पे 5 को यदि आप क्या है कि x की पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, x की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो इस पोलिनोमियल जितने भी क्या है कि कांस्टेंट है, नॉन जीरो कांस्टेंट, उनकी डिग्री कितनी होती है 1। लेकिन याद रखना जीरो जीरो की क्या है कि कोई डिग्री नहीं होती, क्योंकि जीरो को आप x की पावर 1 से मल्टीप्लाई करो, जीरो को आप x की पावर 100 से मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो सबको जीरो बना देगा। ओके, तो जीरो की क्या है कि हम डिग्री को डिफाइन नहीं करते हैं। ओके, तो एक एक करके हम सारी चीजें क्या है कि हमारे पोलिनोमियल लीनियर क्या है कि वेरिएबल भी हो सकते हैं, क्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री 2 होगी, मेनली क्या है कि हमको उसी का डिस्कस करना है, वो भी हो सकता है। क्यूबिकल क्या है कि पोलिनोमियल भी हो सकते हैं, बाई क्वाड्रेटिक भी हो सकते हैं। ओके, तो एक एक चीज का क्या है कि हम डिस्कस करेंगे। खास तौर से क्या है कि इनके जैसे क्वेश्चंस आपको 10th बोर्ड के अंदर पूछ जाते हैं, उसका एक एक चीज का क्या है कि आपको सॉल्यूशन यहाँ पे आज देखने को मिलेगा। यदि आज के लेक्चर को आपने किया कि पूरा अटेंड कर लिया, पूरा सुन लिया, तो समझ लीजिए आप 10th के अंदर क्या है कि पोलिनोमियल के अंदर लाएंगे मार्क्स 100%। तो लेट्स स्टार्ट। जैसा आपको दिखाया कि पोलिनोमियल इस तरीके का एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, एन एक्स की पावर एन, ए एन माइनस वन, एक्स की पावर एन माइनस वन, इस तरीके से यहाँ पे। और जो एक्सपोनेंट की क्या है कि वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो पोलिनोमियल की डिग्री होती है। ओके, पोलिनोमियल को हम जो एक्सप्रेस करते हैं बेस्ड ऑन नंबर ऑफ क्या है कि डिग्री के बेस पे, नंबर ऑफ टर्म के बेस पे, और नंबर ऑफ वेरिएबल के बेस पे। अगर इसके अंदर सिंगल वेरिएबल है, इसका नाम यूनिवेरिएट हो जाता है, दो वेरिएबल है बाई वेरिएट हो जाता है, या मल्टी वेरिएट बोल सकते हैं, तीन वेरिएबल है ट्राईवेरिएट बोल सकते हैं। आपको क्या है कि पोलिनोमियल को हम बता रहे हैं यहाँ पे क्या है कि डिग्री के बेस पे, जैसे कोई पोलिनोमियल आपको दिया एफ एक्स इक्वल टू 8, तो 8 की यहाँ पे क्या है कि डिग्री कितनी है बच्चों, यहाँ पे 8 अगर नॉन जीरो कांस्टेंट है, इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री है यहाँ पे 1। कैसे डिग्री 1 है, अगर आपने कोई पोलिनोमियल लिखा है एफ एक्स इक्वल टू 8, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 8 एक्स की पावर 0, तो यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी है 1, इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है 1 है। ओके, अगर आपने कोई किया कि पोलिनोमियल मान लो किया कि एफ एक्स इक्वल टू लिखा है 0, इसकी डिग्री क्या है यहाँ पे, इसकी डिग्री अनडिफाइंड है। क्यों है अनडिफाइंड, आप देख सकते हैं यहाँ पर। हम यहाँ पे क्या है कि जीरो को x की पावर 1 लिख सकते हैं, जीरो को हम x की पावर 100 लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी जीरो है ये भी जीरो है, तो यहाँ पे इसकी डिग्री क्या है अनडिफाइंड। अगर आपने किया कि यहाँ पे देखो, ये जीरो पोलिनोमियल था, ये आपको बता दिया कांस्टेंट पोलिनोमियल बता दिया, ये लीनियर पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री कितनी है 1। देखो यहाँ पे आपको दिखा रखा है 3x + 5 सपोज, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वही उसकी डिग्री है, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी बच्चों 1, तो यही इसकी डिग्री है। ओके, यही इसकी डिग्री है। आगे देखिए, आपको बता रहे हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यहाँ पे क्या है कि ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जिसके अंदर मैक्सिमम कितनी टर्म हो सकती है, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में मैक्सिमम बच्चों 3 टर्म हो सकती है। कैसे, अगर बच्चों आप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x² + 4x + 3,
इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। लेकिन जो भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी बच्चों? इसकी डिग्री होगी 2। और याद रखना, किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जो डिग्री होती है एट मोस्ट, उसके उतने ही सॉल्यूशन हो सकते हैं, उसके उतने ही जीरोज हो सकते हैं। जीरोज ऑफ पोलिनोमियल का क्या मतलब होता है? जीरोज का मतलब है कि वो वेरिएबल की वो वैल्यू जो पोलिनोमियल को जीरो बनाते हैं, वेरिएबल की वो वैल्यू जो पोलिनोमियल को जीरो बनाते हैं, उसको बोलते हैं बच्चों जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। ओके, यहाँ पे डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री है 2। और जीरोस निकालना एक इंपॉर्टेंट टास्क होगी, जिसको हम कहेंगे एक एक करके देखेंगे। बच्चों क्यूबिक पोलिनोमियल कैसा होगा? जिसमें x की पावर क्या है कि हाईएस्ट पावर कितनी होगी? 3। बाई क्वाड्रेटिक क्या होगा बच्चों? जिसमें वेरिएबल की पावर कितनी होगी? 4। अब आपको बता रहे हैं पोलिनोमियल का क्लासिफिकेशन बता रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म। एक टर्म होगी बच्चों तो मोनोमियल बोलेंगे, दो टर्म होगी बच्चों तो इसको क्या कि बाइनोमियल बोलेंगे, तीन टर्म होगी बच्चों तो इसे ट्राइनोमियल बोलेंगे। ओके, पोलिनोमियल की वैल्यू से क्या मतलब बच्चों? जो भी पोलिनोमियल का सॉल्यूशन आपको दे रखा है, जो वैल्यू आपको बता रहे कि उस वैल्यू को यहां रख दीजिए बच्चों, उस वैल्यू पे क्या है कि वही पोलिनोमियल का पॉइंट है बच्चों। पोलिनोमियल की वैल्यू है उस गिवन पॉइंट पे। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं बच्चों, जीरो जो पोलिनोमियल। जीरो जो पोलिनोमियल क्या है बच्चों? ये वेरिएबल की वो वैल्यू है जो पोलिनोमियल को जीरो बना देंगी। एक्स एक्सिस को आपका पोलिनोमियल जहां पे इंटरसेक्ट करता है, अब जरूरी बच्चों वो इंटरसेक्ट करेगा नहीं करेगा, कैसे करेगा, उसका एक एक करके आपको सॉल्यूशन बताते हैं बच्चों। देखो यहां आपको बता रहे हैं बच्चों क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में। देखो ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ये बच्चों हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जो आपको बताया एफ एक्स इक्वल टू ऐसा कोई पोलिनोमियल है। अब बच्चों इसका ग्राफ कैसा होगा? ए क्या है बच्चों? यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, बी क्या बच्चों? यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट है, सी यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है। इसके सॉल्यूशन निकालने की बच्चों तीन मेथड से मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहा हूं बच्चों, जिससे आप बोर्ड में फटाफट हर चीज को क्या है कि समझ सके। सबसे पहले तो क्या है कि बच्चों इसके ग्राफ कैसे बनेंगे, देखो ध्यान से देखना आप। सबसे पहले तो बच्चों आपको ए को देखना है। ओके, अगर बच्चों किसी पोलिनोमियल में ए ग्रेटर देन 0 है तो समझना ये वाला जाएगी जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसका ग्राफ ऊपर की साइड जाएगा, ऐसा जाएगा बच्चों, इसका ऊपर की साइड जाएगा। ओके, अगर ए ग्रेटर देन 0 है, और बच्चों अगर ए लेस देन 0 है तो ये पोलिनोमियल का जो मुंह है ना बच्चों, ये नीचे की तरफ जाना है। अब आपको ये भी बता देते हैं बच्चों, ये चीज क्या है कि हमने जो बताया ना, ये पोलिनोमियल क्या है कि दो पॉइंट पे जो कट कर रहा है, साथ साथ ही बताते चल रहे हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। ये दो पॉइंट पे बच्चों कब इंटरसेक्ट करेगा? ये पोलिनोमियल की जीरो है बच्चों, ये दो पॉइंट पे कब इंटरसेक्ट करेगा? इस पोलिनोमियल का एक टर्म होती है बच्चों डिस्क्रिमिनेंट, जो होता है बच्चों बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर बच्चों डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आए तो इस पोलिनोमियल के जो जीरो है बच्चों, जो इसके सॉल्यूशन है, जो इसके रूट्स है बच्चों, वो होते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट वैल्यू होते हैं बच्चों, जिनके ग्राफ ऐसे होंगे। अगर बच्चों यहां पे क्या है कि डिटर्मिनेंट जो आप डिस्क्रिमिनेंट जो बता रहे हैं बच्चों, अगर बच्चों डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इक्वल टू 0 आई तो इसके रूट्स होंगे बच्चों रियल एंड सेम, मतलब यहां पे एक ही रूट मिलेगा। अब बच्चों यहां पर ऐसा कब होगा? ये ग्राफ तब आएगा बच्चों जब यहां पर ए क्या होगा बच्चों? ऊपर की साइड कब जाएगा? ऊपर की साइड जाएगा बच्चों जब ए ग्रेटर देन 0 होगा। और नीचे की साइड कब जाएगा बच्चों? जब ए लेस देन 0 होगा। अगर बच्चों डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 मिला तो यहां पे बच्चों ये ग्राफ कट ही नहीं करेगा। ओके, ये ग्राफ कब आएगा बच्चों? जब ए लेस देन 0 आएगा। और ये ग्राफ कब आएगा बच्चों? जब ए
ग्रेटर देन 0 होगा। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है कि हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है बच्चों। अब आपको क्या है कि और चीजों पे लेके चल रहे हैं बच्चों। देखो जो रूट्स बता रहे हैं ये पोलिनोमियल के सॉल्यूशन है बच्चों। ये अगर हमारा पोलिनोमियल इस तरीके का 3x-2 लीनियर वेरिएबल में बच्चों, तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन क्या है? पोलिनोमियल की वो वैल्यू जो क्या है कि पोलिनोमियल को 0 बना दे। तो बच्चों 3x-2 0 कब बनेगा? जब यहाँ पे x की वैल्यू आएगी 2/3। यही पोलिनोमियल का सॉल्यूशन है बच्चों, यही 0 है पोलिनोमियल का 2/3। यहाँ पे देखो आपको क्या दे रखा है, इफ 2 इज ए 0 ऑफ पोलिनोमियल px इक्वल टू 4x² प्लस 2x माइनस 5a। बच्चों आपको दे रखा है पोलिनोमियल का 0 है, इसका मतलब पोलिनोमियल का सॉल्यूशन है, ये पोलिनोमियल का रूट है। तो आपको एक ही वैल्यू पूछी है, तो बच्चों यहाँ पे x की वैल्यू क्या है कि 2 इसको सेटिस्फाई करेगी। x की वैल्यू यहाँ पे 2 डाल दीजिए। अगर x की वैल्यू 2 डालेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा? ये आपको मिलेगा 2 इंटू 2 माइनस 5a इक्वल टू 0। क्योंकि 0 का मतलब ही क्या है? पोलिनोमियल का 0, जो क्या है कि पोलिनोमियल को 0 बना दे। इसको सोल्व करेंगे तो कितना गया बच्चों? 16 प्लस 4 माइनस 5a इक्वल टू 0। ये आ गया बच्चों 5a इक्वल टू आ गया 20। तो ये आ गया बच्चों यहां से 4। ये a की वैल्यू आपको निकल गई है। ओके, फिर से देखिए बच्चों, इफ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल x² प्लस a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस b आर 2 and -3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b। देखो बच्चों बिल्कुल इजी है। आपको यहाँ पे क्या दे रखा है बच्चों? इसके क्या है कि जीरोज क्या है बच्चों? 2 and -3। इसका मतलब 2 and -3 ये वेरिएबल की वो वैल्यू बच्चों जो पोलिनोमियल को 0 बनाएगी। तो रख दीजिए बच्चों, पहले x की जगह 2 रख दीजिए, फिर x की जगह -3 रख दीजिए, पोलिनोमियल को 0 बना दीजिए। तो कैसे कैसे इक्वेशन बनेगी बच्चों? जब x इक्वल 2 रख रहे हैं तो 2 स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू 2 प्लस b इक्वल टू 0। सोल्व करेंगे तो कितना आ गया बच्चों? 4 प्लस 2a प्लस 2 प्लस b इक्वल टू 0। जिसको सोल्व करा तो 2a प्लस b इक्वल टू आ गया -6। ये इक्वेशन 1 हो गई है। अब -3 भी बच्चों इसका 0 है, तो देखो -3 का स्क्वायर करो प्लस a प्लस 1 इंटू एक्स, एक्स की जगह बच्चों -3 रख दिया, प्लस b इक्वल टू 0। आप इतना ही अंडरस्टैंड कर लीजिए बच्चों, 0 जो पोलिनोमियल का मतलब क्या है? जो पोलिनोमियल को 0 बना देगा। तो यहां से सोल्व करेंगे बच्चों तो कितना आ गया? 9। ये आ जाएगा बच्चों -3a, ये आ जाएगा -3 प्लस b इक्वल टू 0। सोल्व करेंगे बच्चों तो यहाँ पे कितना आ गया? 3a माइनस b इक्वल टू आ गया 6। ये इक्वेशन 2 आ गई है। तो बच्चों ये दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर लीजिए आप। इक्वेशन 1 एंड 2 को आप ऐड कर लेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा? 2a प्लस 3a कितना हो जाएगा? 5a इक्वल टू कितना हो गया बच्चों? 6 एंड -6, ये तो 0 आ गया बच्चों, तो a तो आ गया 0। a 0 आ गया बच्चों, a की वैल्यू रख दीजिए कहीं भी, 2a प्लस b रखोगे बच्चों तो 0 प्लस b इक्वल टू आ गया -6, तो b आ गया बच्चों -6। ये आपके पास a और b के सॉल्यूशन आ गए बच्चों। तो आपको क्या पूछा है? a प्लस b, तो a प्लस b पूछा है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? -6। ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया, क्योंकि a तो क्या था? 0 था। अब बच्चों मैं आपको क्या है कि ग्राफ बनाना सिखा देता हूं कि पोलिनोमियल का क्या है कि ग्राफ कैसा कैसा होगा। आपको क्या है कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखो ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल, जिन बच्चों ने इसे समझ लिया, समझ लेना 10th बोर्ड के अंदर उसका एक क्वेश्चन पक्का हो गया 100%। और इसे समझने के बाद आप 10th के अंदर क्या है कि पोलिनोमियल का जो क्वेश्चन आएगा उसे आसानी से सोल्व कर सकेंगे। देखो बच्चों ग्राफ कैसे बनेगा। अगर बच्चों क्या है कि ग्राफ में ध्यान से देखिएगा बच्चों, मान लो क्या है कि ग्राफ आपका ऐसा है, x² प्लस 4x प्लस 3, ये आपको पोलिनोमियल दे रखा है। इसका सपोज आपको ग्राफ बनाना है। सबसे पहले क्या देख रहे हैं? हमारा क्या है कि पोलिनोमियल जनरल कैसा है बच्चों? x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये इक्वल टू बच्चों ये हमारा क्या है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, x² प्लस bx प्लस c। ओके, तो यहां से आप देख सकते हैं बच्चों, अगर आप कंपैरिजन करोगे, तो आपको क्या मिल रहा है? a यहाँ पे बच्चों क्या है कि पॉजिटिव मिल रहा है। a अगर बच्चों पॉजिटिव है मतलब 1 है यहाँ पर, तो बच्चों पोलिनोमियल का क्या है कि मुंह ऊपर जाएगा। ओके, इसको आप y लिख दो चाहो तो बच्चों पोलिनोमियल का मुंह किधर जाएगा? यहाँ पे a बच्चों क्या है कि कंपैरिजन करने से आ रहा है 1,
बी कंपेरिजन करने से आ रहा है बच्चों 4, सी कंपेरिजन आ रहा है 3। बच्चों यहाँ पे क्या है कि जहां x 0 होगा वहां पे y की वैल्यू कितनी आएगी 3, और x 0 कहां पे होता है बच्चों y एक्सिस पर। आपको क्या है कि इतना डिटेल में वो नहीं पूछेगा 10th बोर्ड के अंदर। तो देखो बच्चों इसका ग्राफ कैसा होगा, पहले वो देखो। इस पोलिनोमियल का जो ग्राफ है बच्चों, आपने क्या देखा बच्चों, x एक्सिस पे तो कितना रहा है यहाँ पर y, x एक्सिस y इक्वल टू 0 होता है बच्चों, और y एक्सिस पे x इक्वल टू 0 होता है। अगर आप x को 0 कर देंगे तो y आएगा बच्चों 3। तो ये ग्राफ जो है ना बच्चों ऊपर काटेगा, कहां पे काटेगा 0 3 पर। अगर आप इसके सॉल्यूशन देखेंगे बच्चों तो सॉल्यूशन देख सकते हैं आप। तो ये देखिए बच्चों इस पोलिनोमियल का क्या है कि मुंह किधर की साइड आएगा, बस इतनी सी बात देख लो। सबसे पहले इस पोलिनोमियल का मुंह बच्चों ऊपर की साइड आना है, ये पोलिनोमियल ऊपर की साइड जाएगा क्योंकि यहाँ पे a क्या है बच्चों, पॉजिटिव है। अगर बच्चों यहाँ पे पोलिनोमियल ऐसा होता, कुछ ऐसा होता, तो बच्चों ये पोलिनोमियल किधर जाता बच्चों, ये पोलिनोमियल जाता बच्चों नीचे की तरफ, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है। ओके, समझ में आ गई बच्चों बात। अब आप किसी भी पोलिनोमियल को आराम से आप क्या है कि बना सकते हैं। एक कंप्लीट आपको क्या है कि पोलिनोमियल का सॉल्यूशन दिखा रहा हूं मैं आपको कंप्लीट। बच्चों पोलिनोमियल किसी भी क्या है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को सोल्व करने की हमारे पास अवेलेबल 3 मेथड्स हैं। अवेलेबल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को सोल्व करने की हमारे पास अवेलेबल 3 मेथड्स है। कौन कौन सी, पहले मैं आपको मेथड्स का डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, फिर इसी क्वेश्चन पर आ जाएंगे। मतलब जीरोस निकालने की 3 मेथड्स है बच्चों क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के केस में। पहली मेथड क्या है बच्चों हमारे पास, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे बच्चों, इधर देखिए। ये आपका बच्चों पोलिनोमियल है। जब आप क्या है कि फैक्टराइजेशन करेंगे बच्चों, जो फैक्टर देखो प्रोडक्ट तो क्या रहा है यहाँ पे a इंटू सी, और समेशन क्या रहा है माइनस बी। तो जब अगर इसके सॉल्यूशन बच्चों अगर क्या है कि अल्फा बीटा अगर इसके सॉल्यूशन है, ओके, तो याद रखना यहाँ पर जो जो आप क्या है कि फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टर्स का एडिशन करेंगे, वो तो क्या आना चाहिए बच्चों, सम तो क्या आना चाहिए, सम तो आना चाहिए बच्चों माइनस बी, और प्रोडक्ट क्या आना चाहिए बच्चों, प्रोडक्ट आना चाहिए सी ए। इस तरीके से फैक्टराइजेशन करते हैं बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी मेथड है बच्चों, इसके क्या है कि जीरोस निकालने की दूसरी मेथड है हमारे पास श्रीधराचार्य मेथड। इस मेथड के अकॉर्डिंग हमारे पास सॉल्यूशन होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास का सॉल्यूशन होता है। और तीसरी मेथड है बच्चों हमारे पास रूट्स वाली मेथड। अल्फा बीटा जब रूट्स होते हैं बच्चों, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल लिखते हैं माइनस बी अपॉन ए, एंड अल्फा बीटा को लिखते हैं हम सी अपॉन ए। इन तीन में से आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बताते हैं बच्चों, जब वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट निकालेंगे आप इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो वर्टेक्स आएगा बच्चों, वर्टेक्स मतलब हाईएस्ट पॉइंट या लोवेस्ट पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट आएंगे बच्चों माइनस बी अपॉन 2a एंड माइनस डी अपॉन 4a। ये बच्चों इसके कोऑर्डिनेट होंगे। डी तो आप जानते ही हैं क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, अब आपको क्या है कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताते हैं बच्चों। देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, पहले तो क्या है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac देखिए आप, वो कितना आ रहा है, बी स्क्वायर निकालेंगे तो बच्चों आएगा 25 माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे बच्चों तो ये आ गया 1। तो बच्चों सबसे पहले आप देखो इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या है। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों, बी तो कितना है इसका -5, ओके, बी अपॉन 2a, ए कितना है बच्चों 1। तो बच्चों और दूसरा माइनस डी, डी डी कितना बच्चों इसका 1 अपॉन 4a, ये आ रहा है बच्चों 1। अब आप देख सकते हैं बच्चों वर्टेक्स में एक्स कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों इसका माइनस, और वाई कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों पॉजिटिव।
बच्चों आप जानते हैं x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है। x नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, y पॉजिटिव बच्चों ये आएगा आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। ओके, अब आप आ जाइए बच्चों इसकी फैक्टराइजेशन मेथड पे। आप ऐसे फैक्टर करोगे बच्चों, जिनका एडिशन तो कितना है -5x और जिनका प्रोडक्ट कितना आ जाए बच्चों 6x स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बच्चों x स्क्वायर -3x -2x प्लस 6 इक्वल टू 0 करेंगे बच्चों। ये पोलिनोमियल को 0 बना देगा। x कॉमन ले लिया बच्चों तो x -3, और याद रखिए अगर अंदर समझ में नहीं आ रहा तो अंदर वही आएगा जो इस ब्रैकेट में है। देखो -2x प्लस 6 आ गया। सोल्व करेंगे बच्चों तो क्या आ गया x -3 और x -2 इक्वल टू 0। तो बच्चों x -3 0 करेंगे तो x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 2, ये इसके जीरोज आ गए बच्चों पोलिनोमियल के। अब एक और बात देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या है कि y कितना है बच्चों इसका, अगर y एक्सिस पे कहां पे कट करेगा, y एक्सिस पे x इक्वल टू 0 आएगा तो ये 0.706 कोऑर्डिनेट होंगे। तो इसका कंप्लीट ग्राफ कैसे होगा, देखो इसके पोलिनोमियल के जीरोस तो क्या है बच्चों, देखो ग्राफ देखो अब बड़े आराम से देखिए बच्चों। x कितना रहा है इसका 2 और 3, और y को कहां कट करेगा बच्चों, जब x 0 करोगे तो y यहाँ पे 6 आएगा बच्चों। तो ये पोलिनोमियल आपका इस तरीके से कट करेगा बच्चों, ऐसे ये आपका ग्राफ हो जाएगा इसका। समझ में आ गया बच्चों। एक्स स्क्वायर ए यहाँ पे क्या है कि बच्चों पॉजिटिव, तो ग्राफ का मुंह जा रहा है ऊपर। ओके बच्चों यहाँ पे देख रहे हो ये y की वैल्यू पॉजिटिव है तो ग्राफ कहां पे कट कर रहा है बच्चों, ऊपर। कभी कभी गया कि आपको ग्राफ नीचे दिखाएगा, नीचे ग्राफ का शेप ऐसे ही होगा। देखो अगर ग्राफ का शेप ऐसा है मान लो और आपको दिखा दिया इधर से कट कर रहा है, ओके नीचे से कट कर रहा है कहीं भी, तो आप क्या है कि नीचे से कट नहीं करवाएंगे, उसे ध्यान रखना। ओके ऐसे नहीं करवाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि y एक्सिस को कहां पे कट करेगा बच्चों, ये पॉजिटिव साइड कट करेगा। तो आपको क्या है कि इसके ग्राफ बनाना आ गया। तो ये तो बातें हो गई बच्चों ग्राफ की। अब अपन आगे चलते हैं। अगर बच्चों लीनियर पोलिनोमियल है, लीनियर पोलिनोमियल का मतलब जिसकी डिग्री 1 है, तो y इक्वल टू एक्स प्लस बी का अगर आप बनाएंगे बच्चों, x प्लस सी 0 कर दीजिए तो x इक्वल टू कितना रहा है -b अपॉन है। पहले वाली टर्म को बोलते हैं बच्चों एब्सिस्सा, दूसरे वाले को बोलते हैं ऑर्डिनेट। ये इसके क्या है कि पोलिनोमियल का जीरो है बच्चों। ओके अगर आपको इस लीनियर पोलिनोमियल को क्या है कि ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करना है तो आप क्या कर सकते हैं, जीरो कहां पे बनेगा, 2x प्लस 3 को 0 बना दीजिए बच्चों। जब 2x प्लस 3 को 0 बनाएंगे तो आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे 2x आएगा -3, x आएगा -3 अपॉन 2। तो देख सकते हैं बच्चों ये यहाँ पे -3 अपॉन 2 मतलब -1.5 पे कट करेगा। ओके और बच्चों y एक्सिस पे क्या रहेगा, x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू अगर आप इसे लिखेंगे 2x प्लस 3 तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। तो b पॉइंट पे कहां कट करेगा बच्चों 0 3 पे, इसको ज्वाइन करा दीजिए बच्चों, ये इसका ग्राफ हो जाएगा। वरना आप ऐसे कोऑर्डिनेट मार्क कर सकते हैं। ओके ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझाइए। ज्योमेट्रिक मीनिंग जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एट मोस्ट उसके क्या है कि 2 जीरो हो सकते हैं। वो कब होंगे अभी अभी आपको सिखाएं बच्चों। ये वाला क्या है कि ग्राफ अगर a लेस देन 0 होगा तो ग्राफ का मुंह नीचे होगा बच्चों, a ग्रेटर देन 0 होगा तो ग्राफ का मुंह ऊपर होगा। ओके अगर बच्चों यहाँ पे क्या है कि डिस्क्रिमिनेंट, अच्छा एक और बात देखिए, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है कि यहाँ पे ग्रेटर देन 0 होगी तभी क्या है कि यहाँ पे रूट्स क्या होंगे बच्चों, डिस्टिंक्ट होंगे। ओके रियल और डिस्टिंक्ट होंगे। यहाँ पे देख रहे हो बच्चों अगर डी 0 होगा डिस्क्रिमिनेंट तभी क्या है कि यहाँ पे एक ही सॉल्यूशन आएगा, दोनों सॉल्यूशन एक ही होंगे। ओके और ये a लेस देन 0 होगा, ये बच्चों a ग्रेटर देन 0 होगा। a ग्रेटर देन 0 होगा तो ग्राफ का मुंह ऊपर खुलेगा, a लेस देन 0 होगा तो ग्राफ का मुंह नीचे खुलेगा। ओके और बच्चों अगर यहाँ पे क्या है कि a ग्रेटर देन 0 तो ग्राफ का मुंह ऊपर खुलेगा, लेकिन बच्चों डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 है तो यहाँ पे आपको कोई भी रियल रूट नहीं मिलेंगे। ओके अब आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर -4x -5 का ग्राफ देख सकते हैं। एक्स स्क्वायर एक यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है पॉजिटिव, ग्राफ का मुंह ऊपर खुलेगा। अगर क्या है कि आप देख रहे हैं x इक्वल टू 0 करेंगे तो y कितना रहा -5, तो बच्चों नीचे से कट करके जा रहा है। ओके और ये इसके क्या है कि बच्चों दो रूट्स हैं जिनको सोल्व आप क्या करेंगे, रूट्स कैसे निकालेंगे बच्चों, जो पॉलिनोमियल को 0 बना दे तो फैक्टराइजेशन मेथड या श्रीधराचार्य मेथड, या आप क्या है कि रूट्स वाली क्या है कि इक्वेशन लगा के क्वेश्चन के सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन पूछा बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग नोट द ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कोई भी होगा तो एट मोस्ट उसके कितने सॉल्यूशन होंगे बच्चों, दो ही सॉल्यूशन हो सकते हैं, दो ही जीरो हो सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3, यहाँ पे 3 जीरो आ रहा है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। ओके इसलिए यही सही आंसर है हमारा। अगर बच्चों आपको रिलेशनशिप पूछी बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल बच्चों, तो आप क्या है कि कैसे निकाल सकते हैं, x प्लस बी इक्वल टू 0 करेंगे
तो बच्चों x कितना आएगा यहाँ पे माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, इसे लिख सकते हैं बच्चों कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। ओके, ये इसका क्या है कि लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो है। अगर बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है कि आप बनाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को, अगर इसके दो रूट से बच्चों अल्फा बीटा, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा। इस इक्वेशन इसको हम ऐसे लिख सकते हैं के इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, जिसका जनरल फॉर्म हम क्या लिख सकते हैं के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ओके और याद रखना अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा क्या होता है सी अपॉन ए। अगर हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल हुआ जो आपको दिखा रखा है एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहां ए नॉट इक्वल टू जीरो है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये आएगा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा ये आएगा सी अपॉन ए, एंड अल्फा बीटा गामा ये आएगा माइनस डी अपॉन ए। तो डियर स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पॉलिनोमियल में क्या है कि जीरोस निकालना। जीरोस कैसे निकालेंगे, जो पॉलिनोमियल को जीरो बना दे, या तो आप फैक्टराइजेशन मेथड काम में लेंगे, या आप श्रीधराचार्य मेथड काम में लेंगे, या आप इसके जो रूट्स है अल्फा बीटा उसकी इक्वेशन बनाएंगे। अगर आपको क्या है कि कभी रूट्स दे रखे हैं या जीरो दे रखे हैं, आप क्या है कि कौन सी इक्वेशन बना देना के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट, इससे आप क्या है कि एक्सप्रेशन तैयार कर सकते हैं। ओके, या फिर आपको क्या है कि ग्राफ पूछा जाएगा तो आप डिस्क्रिमिनेंट निकाल लीजिए। अगर डिस्क्रिमिनेंट क्या है कि ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ रहा है तो रूट्स उसकी क्या है कि डिस्टिंक्ट होंगे, यूनिक होंगे। अगर क्या है कि यहाँ पे आपको डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जीरो आ रही है तो यहाँ पे क्या है कि एक ही रूट आएगा आपके पास। ओके, और डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन जीरो आ रहा है तो इमेजिनरी रूट आएंगे। ओके, कहीं भी क्या है कि आपका एक्स एक्सिस पे कहीं भी आपका क्या है कि पॉलिनोमियल कट नहीं करेगा। ओके, तो डियर स्टूडेंट हमारे चैनल पे बने रहिए, ये नया चैनल है, आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपके फ्रेंड्स को फॉरवर्ड कीजिए। हम आपके लिए क्या है कि रेगुलरली अब 10th बोर्ड का जो एग्जाम आपका क्या है कि बच्चों आ रहा है, हम आपको क्या है कि 3-4 दिन के अंदर क्या है कि आपके 10th क्लास के सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर मींस पॉलिनोमियल, आपकी ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सर्किल, सॉलिड मेंसुरेशन, सारी चीजें यहाँ पे क्या है कि आपको क्या है कि एक एक करके सारे फंडामेंटल आपके यहाँ पे कवर कर देंगे, और आप क्या है कि आसानी से क्या है कि इस चैनल पे 100% मार्क्स को सिक्योर कर सकेंगे। थैंक यू बच्चों।